Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 19th lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so 19th lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, in the last lecture we started talking about cyclic subgroups and I gave you a few examples of cyclic subgroups. Right, तो cyclic subgroup क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स की हमने फिर ज़ाहिर बात की. तो cyclic subgroup आपके पास क्या होता है, ये डेफिनेशन मैंने आपको दी, इसकी डेफिनेशन हम आज दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करेंगे और फिर हम एग्जांपल्स जो हमने ऑलरेडी की उनमें से कुछ एग्जांपल ये थी. मैंने इंटीजर्स का सेट लिया, उनमें से एक एलिमेंट लिया, सेट नहीं मुझे कहना चाहिए, इंटीजर्स का ग्रुप लिया, ग्रुप में से एक एलिमेंट लिया 2 और उससे जो मैंने सेट जनरेट किया उसको मैंने प्रूव किया कि ये एक सब ग्रुप है. इसी तरह फिर मैंने रैशनल्स का सेट लिया, रैशनल्स के सेट में से मैंने एक एलिमेंट लिया और उससे जो सेट जनरेट हुआ उसको मैंने प्रूव किया कि ये भी एक सब ग्रुप है. ओके, सो इंटीजर्स का सेट और फिर रैशनल्स का सेट. ओके, और फिर इसके बाद मैंने मॉड्यूलो ग्रुप्स की बात की. मॉड्यूलो ग्रुप्स में Z4 मैंने लिया, उसमें से मैंने एलिमेंट लिया 2 गालिबन और 2 को मैंने 2 से जो जनरेट होने वाला सेट है वो मैंने आपको दिया. फिर मैंने Z8 की बात की, Z8 में मैंने एक एलिमेंट लिया 4 और उससे जो जनरेट होने वाला सेट था उसको हमने प्रूव किया ये सब ग्रुप है. और फिर हमने एक और एलिमेंट लिया Z5 में से 5 और उसमें से जो एलिमेंट जो सेट मेरे पास जनरेट हुआ था उसको भी हमने ये देखा कि वो भी एक ग्रुप है. ओके, तो साइक्लिक सब ग्रुप की डेफिनेशन दोबारा देखते हैं, इसके अलावा कुछ मजीद एग्जांपल्स करते हैं और उन एग्जांपल्स के बाद हम इंशाल्लाह फिर इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे और इसको एक नई डायरेक्शन में लेके जाएंगे. ओके, तो मेरे पास साइक्लिक सब ग्रुप क्या है. एक साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है, आप एक ग्रुप लें, कोई सा ग्रुप, उसमें से एक एलिमेंट लें, जस्ट वन एलिमेंट. ओके, अ ग्रुप एंड जस्ट वन एलिमेंट. ओके, उस एलिमेंट से जो मैंने सेट जनरेट करना है उस सेट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ. ओके, सो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ पहले से ही हम डिफाइन कर चुके हैं कि इन जनरल हम जो ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का लेते हैं. तो ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के अंदर ए से जनरेट होने वाला सेट है, इस सेट को मैं लिखूंगा ए से. तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, इस सेट को में से जो एलिमेंट मैंने लिया ग्रुप में से ए, उसको मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं तो मेरे पास जो एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो एलिमेंट मैंने इस सेट में लिखे हैं. मतलब ये कि इंटीजर पावर्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स और नेगेटिव इंटीजर पावर्स और जीरो भी इसमें मौजूद है. अब फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन जो है एडिशन का होगा तो जो सेट ए जनरेट होगा एडिशन के ऑपरेशन के अंदर वो आपके पास होगा n टाइम्स ए. n जो है एक इंटीजर है, राइट. तो a के सारे इंटीजर मल्टीपल्स, मल्टीप्लिकेशन के केस में a की सारी इंटीजर पावर्स, एडिशन के केस में a के सारे इंटीजर मल्टीपल्स इस सेट के अंदर आएंगे. ओके, तो ये आपके पास जो सेट्स हैं ये ग्रुप बनाते हैं, ये सब ग्रुप्स बनाते हैं, हमने ये प्रूव किया. ओके, तो अब इस सब ग्रुप को हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं, ग्रुप जी का. अब ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इफ यू लाइक, कि आपके पास कोई सा ग्रुप है उसमें से आप कोई सा एक एलिमेंट ले लें, कोई कंडीशंस नहीं है, ग्रुप है, एक एलिमेंट है, जो भी आप चूज करें, उससे जो जनरेट करेंगे आप सेट वो हमेशा सब ग्रुप बनाएगा और उस सब ग्रुप को हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं, राइट. तो इस कॉन्सेप्ट से हमें किसी भी ग्रुप के बहुत सारे हमें सब ग्रुप्स मिल रहे हैं, जितने उसके एलिमेंट्स हैं उतने सब ग्रुप्स बनेंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब के सब डिफरेंट सब ग्रुप्स होंगे, लेकिन वो सब के सब ग्रुप्स जरूर होंगे. तो जितने सेट के एलिमेंट्स हैं उतने ही सब ग्रुप्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे डिफरेंट होना जरूरी नहीं है. तो फिर हम उनको चेक कर सकते हैं कि कौन से सेम है कौन से डिफरेंट हैं. ओके, तो ये आपके पास एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि आप कोई सा ग्रुप लें,
उसमें से कोई सा एक एलिमेंट लें और बाइनरी ऑपरेशन को यूज करते हुए, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है तो उस एलिमेंट से जनरेट आप जो सेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, यानी उस एलिमेंट की जितनी भी इंटीजर पावर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इंटीजर पावर्स जो भी हैं, वो सारी एक सेट में रखें, वो हमेशा एक सब ग्रुप बनाएगी। इसी तरह अगर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है तो आप कोई सा एलिमेंट लें, उसकी सारे के सारे इंटीजर मल्टीपल्स अगर आप लेंगे, उनको एक सेट में रखेंगे तो वो आपके पास हमेशा एक सब ग्रुप बनाएगा। ओके, तो ये आपके पास साइक्लिक सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसा सब ग्रुप जो सिर्फ एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, वो उसको हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं, राइट। तो हमने फिर एग्जांपल्स इसकी देखी। एग्जांपल्स में हमने जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इंटीजर्स का सेट लें, उसमें कोई एलिमेंट ले लें। फिर हमने कहा रैशनल नंबर्स में से कोई एलिमेंट ले लें। इसी तरह फिर हमने कहा कि ये इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, जरूरी नहीं है कि ग्रुप्स इनफाइनाइट हों, कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई मैंने ग्रुप के ऊपर, कोई कंडीशन एलिमेंट के ऊपर भी नहीं लगाई हुई। तो हम कोई सा भी ग्रुप ले लें, कोई सा भी एलिमेंट ले लें, तो इसका मतलब मैं फाइनाइट ग्रुप भी ले सकता हूँ। फिर मैंने मॉडुलो ग्रुप्स की बात की कि आपको मैंने Z4 की एक एग्जांपल दी और Z8 की एक एग्जांपल दी। इन्हीं एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद फॉर्मल करेंगे और देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से हमें बहुत सी अच्छी चीजें मिलती हैं। ओके, सो एग्जांपल्स में हम आगे चलते हैं। तो एक मॉडुलो ग्रुप हम एक करके फिर इंशाल्लाह आपको मैं कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप्स की भी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब मैं लेता हूँ लेट्स से Z5 मॉडुलो ग्रुप है, एडिशन मॉडुलो 5, यानी सारे इंटीजर्स को 5 से डिवाइड करें, उनका रिमाइंडर रिकॉर्ड कर लें, बस ये इसमें कॉन्सेप्ट है। और बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इससे अटैच्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, प्लीज इनको भूलिएगा नहीं। जो भी इनके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट इसके बिहाइंड पे चल रहे हैं, वो सब के सब आपको बताएं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करते रहेंगे। ओके, सो Z5 है हमारे पास, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसमें ये 5 एलिमेंट्स, इसमें कोई एक एलिमेंट लें, उससे मैंने सेट जनरेट करना है। लेट्स से मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। लेट्स से 2 से जनरेट होने वाला मैंने सेट लिखना है Z5 के अंदर। ओके, और ये 2 से जनरेट होने वाला जो सेट है वो आ जाएगा मेरे पास। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 खुद तो आएगा, 2 को 2 टाइम्स ऐड करूं 4 को जब मैं मॉडुलो 5 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 4 आएगा, राइट। सो 4 मॉडुलो 5 इज 4, राइट। फिर मैं 2 + 2 + 2 करूंगा, मेरे पास 6 आ जाएगा और 6 मॉडुलो 5 जो है वो 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 + 2 + 2 + 2, जब तक आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स आते जाएंगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जब आपके पास सेम एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो 2 + 2 + 2 + 2 ये 8 आ जाएगा, मॉडुलो 5 जो है वो ये 3 आ जाएगा। और इसी तरह एक फाइनल रह गया है 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये 10 आ जाएगा, मॉडुलो 5, 10 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी है। तो ये एलिमेंट, ये जो सेट है ये खुद Z5 के इक्वल है। ओके, तो फिर मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं कुछ देर में बहुत फॉर्मली करूंगा कि ये हमने एक एलिमेंट लिया और उसका जो सेट उससे जनरेट हो रहा है वो खुद ग्रुप के इक्वल आ गया, राइट। कोई एक एलिमेंट और लेता हूं मैं और फिर मैं देखता हूं कि इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम आगे लेके चलते हैं। 3 से जनरेट होने वाला सेट कौन सा है? 3 से जनरेट होने वाले सेट में 3 खुद तो आएगा, फिर 3 + 3 जो कि 6 है और 6 मॉडुलो 5 1 आ जाएगा। ओके, फिर 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा और 9 मॉडुलो 5 जो है वो 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद 12 आ जाएगा, 12 को मॉडुलो 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसी तरह 15 को मॉडुलो 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा,
तो फिर आपने इस एलिमेंट से लिया और आपके पास ओरिजिनल ग्रुप वापस आ गया। ओके, तो ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने कोई दो एलिमेंट्स लिए Z5 के अंदर, उनका जब आपने जनरेटिंग सेट बनाया, यानी उस एलिमेंट से जो जनरेट होने वाला सेट है वो सेट्स आपने बनाए, तो वो खुद ग्रुप के इक्वल आ गए, और ग्रुप खुद अपना सब ग्रुप होता है। तो ये दोनों भी सब ग्रुप्स हैं Z5 के, राइट। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब मजीद वही एग्जांपल है जो आप बहुत फेमिलियर ग्रुप है। हम अब सिमेट्रिक ग्रुप की बात करते हैं, और सिमेट्रिक ग्रुप में S3 की हमने सबसे ज्यादा बात की है, तो S3 को ही हम लेके चलते हैं। तो S3 में आपके कौन से एलिमेंट्स हैं, मैं इसको साइक्लिक नोटेशन में लिखूंगा। आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके अंदर 1 2 3 है, और 1 3 2 है, और 1 2 है, और 1 3 है, और 2 3 है, राइट। ये 6 एलिमेंट्स हैं S3 के अंदर। ओके, अब इनमें से मैं कोई एलिमेंट लेता हूं। मैंने आपको बताया कि ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, उसके एलिमेंट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी ग्रुप लेंगे, उसका कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, राइट। तो हम इसीलिए मैं आपको डिफरेंट ग्रुप्स करके बता रहा हूं कि आप जो हैं कहीं ये ना समझेंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये चीज ट्रू है। ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी उसका एलिमेंट हो, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि आप उसमें से कोई एलिमेंट लेंगे, उससे जो जनरेट होने वाला सेट है वो हमेशा सब ग्रुप बनाएगा। ओके, तो अब मैंने S3 लिया। अगर मैं, आपने अभी तक देखा होगा मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट कभी नहीं लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो उससे जो जनरेट होने वाला सेट है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। जैसे मैं आपको अगर लेके बताऊं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको मैं 1 कह रहा हूं या I कह दें, आप जो भी इसका नाम दे दें, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसको मैं उसमें उस सेट में आइडेंटिटी तो आएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, या इस केस में कंपोजिशन लूंगा, परमुटेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास 1 ही आएगा। फिर जितनी भी आप बार मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को, वो आपके पास 1 ही देगी आपको, तो आइडेंटिटी ही देगी। इसलिए और कोई एलिमेंट आइडेंटिटी से जनरेट नहीं कर सकते आप। ओके, तो अब कोई और एलिमेंट लेता हूं, लेट्स से मैं 1 2 3 लेता हूं, ठीक है। ये 1 2 3 एक एलिमेंट है S3 का। इससे जनरेट होने वाला मैंने साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करना है। 1 2 3 से जनरेट होने वाला मैंने साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करना है। ओके, सो 1 2 3 से जनरेट होने वाला जो साइक्लिक सब ग्रुप है उसमें 1 2 3 तो डेफिनेटली आएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा? 1 2 3 को 2 टाइम्स ऐड मल्टीप्लाई यानी कंपोजिशन करके मैं देखता हूं क्या आता है एलिमेंट, राइट। सो इसी एलिमेंट से जनरेट करना है, कोई और एलिमेंट नहीं यूज कर सकते हैं। यही मेन पॉइंट है कि यही एलिमेंट यूज होगा, इसी के ऊपर आपने ऑपरेशंस करने हैं और जो रिजल्ट्स आएंगे वो इस सेट में आएंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है कंपोजिशन है, यानी इस केस में परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो वही हम यूज करेंगे और देखते हैं कि 1 2 3 को मैं जब 1 2 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आता है। पहली परमुटेशन में 1 2 पे मैप हो रहा है। ये आपको मल्टीप्लिकेशंस मैंने करके काफी बार बताई हैं, इसलिए होपफुली अब ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 1 को 2 पे मैप हो रहा है, ओके। और सेकंड वाले में 2 जो है किस पे मैप हो रहा है? फर्स्ट वाले में 1 2 पे मैप हो रहा है, सेकंड वाले में 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। तो इन एंड 1 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। फिर आप देख लें कि 2 जो है वो किस पे मैप हो रहा है? इसमें 2 3 पे मैप हो रहा है फर्स्ट वाली में, और सेकंड वाली में 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। तो 2 जो है वो 1 पे मैप होगा, और फाइनली आप ये इजीली चेक कर सकते हैं 3 2 पे मैप होगा। तो ये परमुटेशन जो है साइकिल के केस में आ जाएगी 1 goes to 3 एंड 3 goes to 2। तो ये आपके पास 1 3 2 आ गया, ठीक है। अब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 3 2 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करूं, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, राइट। 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 3 2 आ गया। तो इसका मतलब है 1 2 3 टाइम्स 1 3 2, राइट। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आएगा, राइट। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास फर्स्ट परमुटेशन में 1 2 पे मैप हो रहा है, सेकंड में 2 जो है 2 1 पे मैप हो रहा है, तो ये 1 पे हो जाएगा,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 goes to 1। फिर इसमें 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है फर्स्ट वाली में, और सेकंड वाली में 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो 2 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा। फिर फर्स्ट वाली में 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, और सेकंड वाली में 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो 3 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ गई, तो इसमें आइडेंटिटी भी मौजूद है। ओके, तो ये आपके पास जो ग्रुप है, ये आपके पास ये एलिमेंट्स 3 आ गए। अब इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास यही एलिमेंट्स वापस आएंगे। जैसे आप अगर 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स का आंसर आपको पता है पहले ही, वो आइडेंटिटी है, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 टाइम्स आइडेंटिटी। तो 1 2 3 टाइम्स आइडेंटिटी 1 2 3 होगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 3 2 आ जाएगा, और 6 टाइम्स करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में एक साइकिल है, अगर आप इसको देखें 1 2 3 से स्टार्ट किया, वापस 1 2 3 पे आएंगे, फिर दोबारा एक पूरा साइकिल करेंगे, फिर उधर ही आ जाएंगे। इसी तरह ये 3 एलिमेंट्स ही बार बार जनरेट होते जाएंगे। तो ये एक्चुअल में एक साइकिल है, इसलिए इसको साइक्लिक ग्रुप्स कहते हैं, राइट। तो ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये 1 2 3 से जनरेट हो रहे हैं। अब क्या ये 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप बनाते हैं? अगर आप इन 3 एलिमेंट्स को थोड़ा गौर से देखें और आपको जो एक ऑलरेडी ग्रुप नोन है उससे कंपेयर करें, तो ये ग्रुप एक्चुअली ये तीनों परम्यूटेशंस इवन परम्यूटेशंस हैं। तो A3 जो है वो है ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस ऑफ S3, ठीक है। A3 जो है इवन परम्यूटेशंस है S3 की, राइट। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स A3 के इक्वल हैं, और A3 हमें पहले ही पता है, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि A3 एक्चुअल में सब ग्रुप है S3 का, राइट। तो ये जो एलिमेंट 1 2 3 जनरेट कर रहा है सब ग्रुप, ये भी एक सब ग्रुप है S3 का, क्योंकि ये A3 ही है, तो हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये सब ग्रुप है, राइट। अब ये एक एलिमेंट लिया, मेरे पास A3 आ गया। अब इसके अलावा S3 के अभी तक शायद हमने कोई भी सब ग्रुप्स नहीं देखे, राइट। तो अब ये क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि अब नया एक एलिमेंट हमने इसमें से लिया, तो हमारे पास फिर A3 आ गया, तो क्या A3 के अलावा और आइडेंटिटी और S3 के अलावा ये तीनों के अलावा कोई सब ग्रुप नहीं है S3 का? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि डेफिनेटली S3 के और भी सब ग्रुप्स हैं, और वो सब ग्रुप्स क्या हैं? ये जो कॉन्सेप्ट है साइक्लिक सब ग्रुप का, ये हमारे लिए चीजें बहुत आसान कर देता है सब ग्रुप फाइंड करने की। अब मैंने ये 3 एलिमेंट्स लिए थे, इन तीनों एक एलिमेंट लिया था, उससे ये सेट जनरेट हुआ। अब इसी सेट में से ये जो सेट है, इसमें से आप कोई और एलिमेंट लेंगे तो वो भी इसी सेट को जनरेट करेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं मजीद ज्यादा अभी इलेबोरेट नहीं करता, लेकिन अगर आप इस सेट के अंदर से कोई एक और एलिमेंट लेंगे तो वो भी इसी सेट को जनरेट करेगा, राइट। ये नहीं होगा कि अगर आप ये जो नया सेट आपने बनाया है इसमें से कोई और डिफरेंट एलिमेंट ले लें। हमने 1 2 3 से जनरेट किया इसको, अगर इसमें से 1 3 2 लेंगे तो वो भी इसी सेट को जनरेट करेगा। ये नहीं होगा कि वो किसी डिफरेंट सेट को जनरेट कर दे, राइट। तो ये अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें तो होपफुली ये क्लियर होगा, लेकिन अगर नहीं है तो अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन आगे जाके हम इसको भी इन डेप्थ इसको देख लेंगे कि मैं यहाँ पे मेरा क्या मतलब है। ओके, सो अब इन तीनों एलिमेंट्स को मैं छोड़ देता हूँ। इसके अलावा भी तो 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनमें से कोई एलिमेंट मैं लेता हूँ और उनमें से कोई एलिमेंट लेके मैं देखता हूँ कि क्या उससे जनरेट होने वाला जो सेट है वो भी सब ग्रुप है या नहीं है, या हम ऐसे ही हमारी जो डिस्कशन है अभी तक कि हर एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो सेट है वो सब ग्रुप बनाएगा, इसकी ये कहीं फॉल्स तो नहीं है। तो मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ 1 2, ठीक है। 1 2 की मैं बात कर देता हूँ, कोई भी और भी ले सकते हैं आप, ये इतना मैटर नहीं करता। ओके, सो 1 2 से मैंने जो सेट जनरेट करना है उस सेट को मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ।
तो 1 2 से जनरेट होने वाला जो सेट है उसमें 1 2 तो डेफिनेटली आएगा। ओके, 1 2 को अब मैं 2 बार कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन यानी परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। सो 1 2 को अगर मैं 1 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 2 को किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इसी एलिमेंट से जनरेट होने वाला सेट फाइंड कर रहे हैं, कोई और एलिमेंट यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके आंसर ऑफ कोर्स और एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इस एलिमेंट को ही यूज करते हुए हमने नए एलिमेंट्स जो आएंगे वही हम लिखेंगे इस सेट। अगर मैं 1 2 को 1 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 2 पे मैप हो रहा है पहली परमुटेशन में, और सेकंड वाले में 2 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 1 पे मैप हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 जो है फर्स्ट परमुटेशन में 1 पे मैप हो रहा है और सेकंड में 2 जो है वो 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो 2 2 पे मैप हो रहा है। फर्स्ट और फाइनल एलिमेंट लिखते हैं, ये आपको डेफिनेटली पता है। फर्स्ट वाली में 3 नहीं है तो 3 फिक्स है, फर्स्ट वाली में 3 3 पे मैप हो रहा है। सेकंड वाले साइकिल में भी 3 नहीं है तो 3 3 पे ही मैप होगा, तो 3 फिक्स है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे इस सेट में आइडेंटिटी भी आ रहा है। क्या इसके अलावा कोई एलिमेंट इस सेट में आ रहा है? वेल, हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें 1 2 1 2 और 1 2 को 1 2 को 1 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आपको ऑलरेडी पता है, अभी हमने फाइंड किया कि ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को मैं 1 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 2 ही आएगा। राइट, तो हम वापस पहले एलिमेंट पे आ गए। अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का आंसर जो है वो 2 का आंसर आइडेंटिटी है, तो 2 आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यही इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं, साइकिल है। 1 2 से स्टार्ट किया, 1 पे गया, फिर वापस अगर आप जाएंगे तो 1 2 पे वापस आ जाएंगे, फिर अगर आप 4 टाइम्स करेंगे तो 1 पे आ जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है, प्रॉपर एक साइकिल है। राइट, ये नहीं है कि ये हमने बगैर किसी वजह के इसका ये नाम रख दिया। ओके, सो हमारे पास इस सेट में जो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 और 1 2। राइट, तो इस सेट जो मैंने जनरेट किया 1 2 से, इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब क्या ये इसका सब ग्रुप है? ये क्वेश्चन है मेरा कि S3 का क्या ये सब ग्रुप है या नहीं है। वेल, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सब ग्रुप है या नहीं। तो H को मैं ले रहा हूं, वो सेट जो 1 2 से जनरेट किया मैंने, और उसमें 2 ही एलिमेंट्स आए हैं मेरे पास, 1 और 1 2। ओके, अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कोई से 2 एलिमेंट्स लूं मैं इस सेट के अंदर तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी इसी सेट में आए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाएगा, तो 1 को 1 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 वापस आ जाएगा। और हमने अभी ये चेक किया कि 1 2 को 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये डेफिनेटली क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपने अभी तो इसकी कैलकुलेशन की है। राइट, सेकेंड एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव इसलिए कि S3 खुद एसोसिएटिव है, तो इसके 2 एलिमेंट्स भी एसोसिएटिव होंगे, और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमेशा एसोसिएटिव होती। ओके, राइट, नाउ थर्ड कंडीशन जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स इजी है कि 1 जो है H में है, और 1 को आप 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर वापस 1 2 ही आएगा। ओके, अब फाइनल कंडीशन क्या है? फाइनल कंडीशन ये है कि आप इस सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करें। आइडेंटिटी खुद अपना इनवर्स है। राइट, अगर आप 1 2 की बात करते हैं तो 1 2 का इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता, तो 1 2 होगा, क्योंकि 1 2 टाइम्स 1 2 जो है वो 1 है, तो 1 2 भी खुद अपना इनवर्स है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं चारों ग्रुप की, तो H डेफिनेटली एक ग्रुप है, इज अ ग्रुप। ठीक है, और H एक ग्रुप है और ये सब ग्रुप है क्योंकि ये सबसेट है S3 का। राइट, तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ S3। राइट, नाउ अब वो क्वेश्चन जो है ये हमने आंसर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि S3 का सिर्फ एक ही नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, यानी A3। ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे और भी सब ग्रुप्स हैं, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन छोटा सा सेट है तो थोड़े ही होंगे, लेकिन आपके पास 1 2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह 1 3 को ले लें, उससे भी जनरेट होगा वो सब ग्रुप आएगा। इसके अलावा 2 3 है तो 2 3 से जनरेट होने वाला भी एक सब ग्रुप बनेगा।
तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इसके टोटल कितने सब ग्रुप्स बनेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको सारे तकरीबन बता चुका हूं कि ये सब ग्रुप्स हैं इसके टोटल। ओके, तो अब ये होपफुली इस कॉन्सेप्ट की पावर आपके सामने आ गई होगी और क्लियर हो गई होगी कि आपने कोई सा एलिमेंट ले लिया ग्रुप में से, उससे जो भी सेट आप जनरेट करेंगे, जैसा भी होगा वो हमेशा सब ग्रुप जरूर बनेगा। ओके, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप्स की हमारे पास डिस्कशन है कि साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है। कोई सा ग्रुप ले लें आप, उसमें एक एलिमेंट लें आप, उससे जो भी सेट जनरेट करेंगे। सेट जनरेट कैसे करेंगे? बाइनरी ऑपरेशन यूज करना है ग्रुप का। अगर मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है तो आपके पास एक एलिमेंट जो है उसकी सारी इंटीजर पावर्स उस सेट में आएंगी। अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में, एडिशन के केस में क्या होगा, उसके सारे के सारे इंटीजर मल्टीपल्स उस सेट में आएंगे। मॉड्यूलो ऑपरेशन है तो उसको ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स मॉड्यूलो एडिशन यूज करेंगे। अगर आप परमुटेशंस की बात कर रहे हैं तो परमुटेशंस में परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, राइट। तो ये बाइनरी ऑपरेशन सेट का ही यूज होगा, यानी ओरिजिनल ग्रुप का यूज होगा, राइट। लेकिन आप उस एलिमेंट से जो भी सेट जनरेट करेंगे वो हमेशा आपके पास सब ग्रुप बनेगा। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं उसको डेफर कर रहा हूँ, 2 बार डेफर कर चुका हूँ कि मैंने मॉड्यूलो ग्रुप की बात की थी। उसमें मैंने पहले Z8 के केस में एक एलिमेंट लिया 5, उसका मैंने जो सेट फाइंड किया उससे जनरेट हुआ वो खुद ग्रुप आ गया। ओके, फिर मैंने Z5 की बात करना शुरू की तो उसमें मैंने 2 एलिमेंट एक्चुअली लेके चेक किया और दोनों एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप है वो खुद ग्रुप इटसेल्फ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल है कि आपके पास कोई एलिमेंट आप ग्रुप में से पिक करें, उससे जो जनरेट होने वाला सेट है वो खुद ग्रुप इटसेल्फ ही आ जाए। ओके, तो इस डिस्कशन को एक और एग्जांपल देके, 1-2 एग्जांपल्स देके मैं इसको फॉर्मलाइज करता हूँ, इसकी डेफिनेशन देता हूँ कि अब मैं इससे मेरा क्या मतलब है। ओके, मैं इंटीजर्स के सेट से स्टार्ट करता हूँ और एडिशन मेरा बाइनरी ऑपरेशन। ओके, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये मेरे पास एक सेट। अब 1 भी तो इंटीजर्स के सेट में मौजूद है, राइट। 1 भी इंटीजर्स के सेट में मौजूद है, तो 1 से जनरेट होने वाला सेट भी मैं फाइंड कर सकता हूं। तो 1 से जनरेट होने वाला सेट जो है वो मेरे पास आ जाएगा सारे के सारे इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 1। यही मतलब एडिशन का ऑपरेशन है, तो यही मेरे पास डेफिनेशन है। तो मैं बेसिकली कर ये रहा हूं n टाइम्स 1, n जो है कोई भी इंटीजर है। okay? अब इस सेट में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? मैं इस सेट में एलिमेंट्स अगर मैं चेक करूं तो इस सेट में मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, इसी तरह इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं 1 को 0 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा और इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में मेरे पास आ रहे हैं 0, +-1, +-2, +-3 और सो ऑन, राइट। तो ये मेरे पास एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं। लेकिन इंटीजर के सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? ओके, मैंने यहाँ पे अब पॉज में इसलिए दे रहा हूं कि आप इन दोनों को कंपेयर करें कि ये 1 से मैंने सेट जनरेट किया और इंटीजर से मैंने सेट जनरेट किया, राइट। इन दोनों एलिमेंट्स, इंटीजर का जो सेट है और 1 का जो सेट मैंने जनरेट किया, इन दोनों का आप कंपेयर करें आपस में, तो ये सेट जो है ये खुद इंटीजर्स का सेट है, राइट। इसका मतलब ये है कि मैंने एक एलिमेंट पिक किया इंटीजर्स के सेट के अंदर, एक एलिमेंट पिक किया और उससे जो मैंने सेट जनरेट किया वो सेट जो है वो खुद ग्रुप बन गया, राइट। इसके अलावा आप एक और एलिमेंट पिक कर सकते हैं इंटीजर्स में से। अब -1 पिक करें और -1 से जनरेट होने वाला सेट फाइंड करें, तो -1 से जनरेट होने वाला सेट जो है वो भी इंटीजर्स आ जाएगा। इसको प्लीज आप फाइंड करके लिखिएगा और अपने आप को कन्विंस कीजिएगा कि ये जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है। तो 1 से जनरेट करने वाला सेट जो है वो भी इंटीजर्स का सेट आ गया। फिर मैं -1 लिया, -1 से जो सेट जनरेट हुआ वो भी इंटीजर्स का सेट आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल है कि आप ग्रुप में से एक एलिमेंट पिक करें और उससे जो जनरेट करें आप सेट वो खुद ग्रुप इटसेल्फ आ जाए, राइट। ग्रुप में से एक एलिमेंट आप पिक करें और उससे जो सेट जनरेट हो रहा है वो सेट खुद एक ग्रुप आ जाए। ये कि हम Z4 में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने Z5 में भी देखा, Z8 में भी देख चुके हैं, Z के लिए भी हमने देख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट पिक करें और आपके पास उससे जो जनरेट होने वाला सेट है वो खुद ग्रुप आ जाए। इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉर्मलाइज करते हैं। अगर आपके पास एक ग्रुप हो, उसमें से कोई एलिमेंट आप लें, कोई एक एलिमेंट लें और उससे जो आपका सेट जनरेट हो रहा है वो अगर ग्रुप के ही इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप को जनरेट कर रहा है और ये ग्रुप खुद साइक्लिक है। ठीक है, हमने अभी तक बात की साइक्लिक सब ग्रुप्स की। ग्रुप में से एक एलिमेंट ले लिया, उससे जो सबसेट बना वो सब ग्रुप बन जाता है और वो समटाइम्स प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, तो उनको हम कह देते हैं ये साइक्लिक सब ग्रुप है। फिर मैंने आपको 2-3 पॉसिबिलिटीज अभी तक ये बताई कि आपने सेट में से ग्रुप में से एक एलिमेंट पिक किया, उससे जो आपने सेट जनरेट किया वो खुद ग्रुप आ गया। अगर ये पॉसिबिलिटी हो तो हम कहते हैं कि अब ये जो एक एलिमेंट है ये खुद ग्रुप को जनरेट कर रहा है और अब ये हमारा जो ग्रुप है ये खुद साइक्लिक ग्रुप है, राइट। जैसे अब मैं आपको अभी लास्ट स्लाइड पे बताया कि Z जो है वो 1 से जनरेट होता है, और ये -1 से भी जनरेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z जो है Z इज साइक्लिक। ठीक है, ग्रुप जो है वो क्या है, वो साइक्लिक ग्रुप है। ग्रुप खुद साइक्लिक है, ये सब ग्रुप नहीं रहा, अब ये ग्रुप खुद इटसेल्फ साइक्लिक ग्रुप बन गया। ओके, तो अब मैं इसको 1-2 एग्जांपल्स आपको मॉड्यूलो ग्रुप्स की दोबारा देता हूं, फिर हम इंशाल्लाह इस में से 1-2 और क्वेश्चंस करके इस डिस्कशन को क्लोज करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास ग्रुप है लेट्स से Z5 हमारे पास है 0, 1, 2, 3 और 4। ओके, अब Z5 में से आप कोई एलिमेंट ले लें, 2 लिया, 2 एलिमेंट लिया तो आपके पास 2 से जनरेट होने वाला जो सेट है उसमें 2 आएगा। 2 + 2 4 है, 4 को मॉड्यूलो 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर 2 + 2 + 2 6 आ जाएगा। 6 को 5 से आप यहाँ पे फर्स्ट में मॉड्यूलो 4 को मॉड्यूलो 5 जो है 4 आएगा, 6 का मॉड्यूलो 5 1 आएगा, 8 का मॉड्यूलो 5 जो है वो 3 आएगा और फिर 10 का मॉड्यूलो 5 जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ओके, तो अब आपने ये जो सेट है ये फाइंड कर लिया। अब ये सेट तो खुद Z5 के इक्वल है। अब अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप में एग्जिस्ट करता हो जिससे आप पूरा ग्रुप जनरेट कर ले तो ये ग्रुप आपके पास साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Z5 इज साइक्लिक, राइट। Z5 आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, अब इसके अलावा अगर आप मजीद किसी एक और मॉड्यूलो ग्रुप की बात करना चाहें, लेट्स से Z9 की बात करें। Z9 की बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। Z9 के अंदर आप कोई एलिमेंट ले लें, तो Z9 के अंदर आप अगर एलिमेंट लेंगे तो लेट्स से आप 1 ही ले लें। अगर आप 1 लेंगे तो आपके पास इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 + 1 2 को मॉड्यूलो 9 2 करेंगे, 3 भी आएगा। इस तरह आप इसको चेक कीजिएगा, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे, 8 भी आएगा और 0 भी आएगा। तो ये खुद Z9 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आप प्लीज चेक कीजिएगा, ये आपके लिए मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, आपको ये चीजें आती हैं पहले से। ओके, सो Z9 की हमने बात की। अब ये एक जनरल फैक्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं कि Zn जो है
Zn की अगर मैं बात करूं, इंटीजर्स मॉडुलो n, और इसका Zn इज साइक्लिक फॉर ऑल n। कोई भी n लेंगे तो Zn हमेशा साइक्लिक ग्रुप बनेगा। ओके, क्या इसकी सेंस बनती है? इसकी सेंस बनती है क्योंकि Zn जो है किसी भी n के लिए वो हमेशा 1 से जनरेट होगा। आप इसको 1 से हमेशा जनरेट कर सकते हैं। आप कोई भी z की वैल्यू लेके, n की वैल्यू लेके चेक करें तो Zn को आप हमेशा 1 से जनरेट कर सकेंगे। आप इसको प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका प्रूफ जो है वो भी बहुत इजी है कि अगर आप Zn को लेके देख लें जस्ट, तो वो है आपके पास नॉट है, 1 है, 2 है, अप टू सो ऑन n-1 है। अब 1 से आपने जनरेट करना है, तो 1 से आप जनरेट करेंगे तो आपके पास हमेशा Zn आ जाएगा। सिंपल, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। आप प्लीज n की कुछ वैल्यूज लेके ये चेक कीजिएगा कि आप किसी भी n की वैल्यू के लिए Zn को 1 से जनरेट कर सकते हैं, तो 1 हमेशा Zn का जनरेटर होगा। इसके अलावा भी इसके जनरेटर्स पॉसिबल हैं, जैसे हमने देखा कि Z8 के केस में, Z5 के केस में, इन सब के केस में हमने 1 के अलावा जनरेटर लिए थे और वो सब के सब वर्क करते थे, राइट। उन सब से आप ग्रुप जनरेट कर सकते थे। तो 1 तो डेफिनेटली इसका जनरेटर होगा। ओके, 1 के अलावा भी जनरेटर हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए Zn जो है ये हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा। आप Zn की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें जब भी आप लें, इसमें आप एक एलिमेंट, आप कोई सा एक एलिमेंट फाइंड कर सकते हो। तो इसमें आप हमेशा एक एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं जिससे आप ये पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास Zn जो है एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होते हैं, राइट। अगर मैंने अभी तक जो आपको एग्जांपल्स दी उनमें सब में मैंने एक एलिमेंट फाइंड कर लिया जिससे मैंने पूरा ग्रुप जनरेट कर दिया, तो क्वेश्चन ये है कि क्या सारे ग्रुप साइक्लिक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, सारे ग्रुप साइक्लिक नहीं होते हैं। कुछ ग्रुप साइक्लिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कौन से ग्रुप साइक्लिक नहीं होते हैं उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास ग्रुप है, अभी हमने बात की S3 की। ओके, S3 की बात की। S3 में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 है, 1 2 3 है, 1 3 2 है, और 1 2 है, 1 3 है, और 2 3 है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या S3 साइक्लिक है? अगर S3 साइक्लिक है तो मुझे इसमें कोई एलिमेंट मैं फाइंड कर सकता हूं जिससे मैं पूरा S3 को जनरेट कर सकता हूं, राइट। अब मैंने आपको पहले बताया S3 की, अभी हमने एग्जांपल की 1 से अगर आप इस सेट में 1 एलिमेंट लेंगे, उससे जो सेट जनरेट होगा वो आपके पास 1 आएगा। 1 तो S3 के इक्वल ऑफ कोर्स नहीं है। फिर आपने अगर लें 1 2 3, तो इसका भी हमने अभी देखा, इससे जो सेट जनरेट हो रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, उसमें 1 2 3 आ रहा है और 1 3 2 आ रहा है, राइट। अब इसी तरह अगर आप 1 3 2 लेंगे, उससे जो सेट जनरेट होगा 1 3 2 से जनरेट होने वाला सेट जो है वो भी 1 आएगा, उसमें 1 2 3 आएगा और 1 3 2 आएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपने 1 2 3 से एक सेट जनरेट किया, उसमें कोई एलिमेंट आ गया 1 3 2 इसके, अब 1 3 2 से जो एलिमेंट जनरेट करेंगे वो वही सेट आएगा जो 1 2 3 से जनरेट किया हुआ। ओके, अब फिर हमने 1 2 की बात की थी। 1 2 से हमने देखा कि जो सेट हमने इससे जनरेट किया उसमें 1 आ रहा है और 1 2 आ रहा है। फिर अगर आप 1 3 की बात करें तो 1 3 से जो आप सेट जनरेट करेंगे उसमें आएगा 1 और 1 3, इसके अलावा कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। और फाइनल में 2 3 की बात करेंगे तो 2 3 से जो आप सेट जनरेट करेंगे उसमें आएगा 1 और 2 3। 1 से यहां मैं आइडेंटिटी परमुटेशन को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके अलावा तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है S3 में। ओके, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स ले लिए S3 के, उनमें से हमने जनरेट किया, उनसे सेट जनरेट करके हमने लिखा, उनमें से कोई भी S3 के इक्वल नहीं आया है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि S3 तो किसी भी अपने एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। तो S3 जो है वो साइक्लिक नहीं है। तो S3 जो है
वो किसी भी एलिमेंट ए से जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये इक्वल नहीं है किसी भी एलिमेंट के लिए, इसका मतलब S3 साइक्लिक नहीं है। अब ये दो यहाँ पे मैंने ग्रुप लिखे हैं, ये इनको जनरेट करके मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये आपके लिए 2 मल्टीप्लीकेशन है इसमें टोटल जो आपने करनी है और आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। तो इसमें आप मतलब इजीली इसको कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सारे ग्रुप्स जो हैं वो साइक्लिक नहीं होते हैं, राइट। कुछ ग्रुप साइक्लिक होते हैं, कुछ ग्रुप साइक्लिक नहीं होते, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया। अगर हमारे सारे ग्रुप साइक्लिक होते तो फिर हमारे पास हमें ये डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी कि जो सब ग्रुप्स हैं वो जो ग्रुप्स हैं वो साइक्लिक होंगे, क्योंकि सारे साइक्लिक हैं तो हमें ये नया कॉन्सेप्ट देने की क्या जरूरत है। तो सारे ग्रुप्स जो हैं वो साइक्लिक ग्रुप्स नहीं होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास मेन इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, चलें, हमें ये भी पता चल गया कि ग्रुप्स जो हैं उनमें से कुछ साइक्लिक होते हैं, कुछ साइक्लिक नहीं होते हैं, राइट। अब मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूं, क्या मुझे ये पता है कि कौन से ग्रुप साइक्लिक होंगे और कौन से नहीं होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन मेरा ये है कि कब एक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि Z आपके पास साइक्लिक है, इसी तरह Zn साइक्लिक है, ये दोनों साइक्लिक है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि S3 जो है वो साइक्लिक नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं कि Sn जो है वो साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो इसका मतलब है बहुत सारे साइक्लिक ग्रुप्स भी हैं और बहुत सारे नॉन साइक्लिक ग्रुप्स भी हैं। तो अब हमें अगर कोई ऐसा क्राइटेरियन मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि ग्रुप जो है वो कब साइक्लिक होगा और कब नहीं होगा, राइट। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक रिजल्ट ऐसा मौजूद है जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर ग्रुप साइक्लिक होगा तो उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी जो हमने स्टार्ट में से मैंने ये डिस्कशन शुरू करते हुए आपसे कहा था कि आपके पास ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स जो हैं वो अबिलियन हैं, कुछ ग्रुप्स नॉन अबिलियन हैं। तो हम क्या ऐसे ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास वो कभी भी नॉन अबिलियन ना हो। हम ये चाहते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ग्रुप्स की कि वो अबिलियन हो। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है चीज कि हम दो एलिमेंट्स को डिफरेंट ऑर्डर में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कोई मतलब नेचुरल नहीं लगता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक हम ये इंटरेस्टेड हैं कि हमें पता चल जाए कि ग्रुप्स जो हैं वो कोई ऐसे ग्रुप्स हों जो कभी भी नॉन अबिलियन ना हो। तो उसका आंसर और इस चीज का आंसर कि हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप्स कब साइक्लिक होते हैं कब नहीं होते, तो ये दोनों आंसर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको काफी कुछ मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट है, हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, ओके, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, ओके। तो अगर आपके पास एक ग्रुप है जो साइक्लिक है तो इसके बारे में आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि वो हमेशा अबिलियन होगा, ओके। तो अब ये हमें इस थ्योरम से नहीं पता चल रहा कि अगर ग्रुप जो है वो नॉन अबिलियन होगा तो वो साइक्लिक नहीं होगा, राइट। हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन जरूर होगा, ओके। लेकिन नॉन साइक्लिक ग्रुप्स भी अबिलियन हो सकते हैं। सबसे पहली बात इससे ये पता चल रही है, हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन जरूर होगा, हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन जरूर होगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अबिलियन नहीं होगा, ये स्टिल पॉसिबल है कि वो ग्रुप जो है वो अबिलियन हो, ओके। तो ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। तो जो भी हमने एक क्वेश्चन तो बहुत प्रिसाइजली आंसर कर दिया कि हमारे पास एक पूरी क्लास ऐसे ग्रुप्स की मौजूद है, पूरी क्लास मौजूद है ऐसे ग्रुप्स की जो हमारे पास डेफिनेटली
हमारे पास बिलियन होंगे, राइट। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल रही है इस स्टेटमेंट से कि जब भी कोई ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा तो वो बिलियन भी होगा। और ये भी क्लियर है कि अगर ग्रुप नॉन बिलियन होगा तो वो साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप्स होते ही बिलियन है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ये है जो मिसिंग है वो ये है कि अगर ग्रुप नॉन साइक्लिक होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन बिलियन हो। नॉन साइक्लिक ग्रुप्स भी बिलियन हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि नॉन साइक्लिक ग्रुप्स नॉन बिलियन भी हों, राइट। तो इसमें दो चीज़ें जो हैं क्लियर हैं, जब भी ग्रुप साइक्लिक होगा वो बिलियन होगा, और अगर ग्रुप नॉन बिलियन है तो वो साइक्लिक नहीं होगा, राइट। अब ये क्लास ऑफ ग्रुप्स हैं, साइक्लिक ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, ये कोई बहुत कम नहीं है। तो ये जब भी ग्रुप साइक्लिक होगा तो वो बिलियन होगा, राइट। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इस थ्योरम की कुछ थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी जो इस लेक्चर के लिए मैं आपका आज के कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह साइक्लिक ग्रुप्स में कुछ मज़ीद बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उन पे भी बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी ये साइक्लिक ग्रुप्स की डिस्कशन है वो क्लोज हो जाएगी, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने साइक्लिक सब ग्रुप की डिस्कशन से स्टार्ट किया। साइक्लिक सब ग्रुप मैंने डिफाइन किया कि ये साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है। आप कोई सा एक ग्रुप लें, उसके अंदर कोई सा एलिमेंट लें, ओके, कोई कंडीशन नहीं है ग्रुप के ऊपर और ना ही कोई कंडीशन है एलिमेंट के ऊपर। उस एलिमेंट से जो आप सेट जनरेट करेंगे वो सेट हमेशा सब ग्रुप बनेगा ग्रुप जी का, ओके। तो जैसे आपके पास एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है, तो जब आप सेट लेंगे, आपके पास ग्रुप अगर जी है और आप कोई एलिमेंट लें जी का, तो हमारे पास जो इससे एलिमेंट जनरेट होगा, अगर जी हमारे पास ग्रुप है अंडर एडिशन, तो हमारे पास ये सेट आएगा n टाइम्स a, और n जो है वो इंटीजर है। इसी तरह अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होगा तो a की पावर्स आएंगी, ओके। तो ये हमारे पास ये ग्रुप है जो सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ओके। फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, हमने S3 के साइक्लिक ग्रुप्स फाइंड किए, हमने Z मॉडुलो जो ग्रुप्स हैं उनके साइक्लिक ग्रुप्स कुछ फाइंड किए, और इसी तरह हमने Z की भी बात की। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जब हम कोई एलिमेंट लेते हैं ग्रुप में से, कोई एलिमेंट लेते हैं तो उससे जब सेट जनरेट करते हैं तो हमारे पास समटाइम्स ये होता है कि वो जो सेट हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है वो ग्रुप इटसेल्फ ही आ जाता है। जैसे मैंने इंटीजर्स की आपको एग्जांपल दी, अगर 1 से आप एक एलिमेंट 1 लें इंटीजर में से, उससे जो सेट जनरेट हो रहा है वो खुद सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसी तरह -1 लें तो उससे जो सेट जनरेट हो रहा है वो खुद सेट ऑफ इंटीजर्स है, ओके। तो ये हमारे पास ग्रुप इटसेल्फ जो है वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। फिर इसी तरह मॉडुलो ग्रुप्स के केस में भी आपने ये देखा कि Z5 जो है वो भी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और दूसरे जो मॉडुलो ग्रुप्स हैं उनको भी हमने देखा कि वो भी एक एलिमेंट से जनरेट हो सकते हैं। तो हमने फिर कहा कि अगर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके लिए हम एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप में से फाइंड कर सकते हैं जिससे हम पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट करा सकते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स को हम साइक्लिक ग्रुप्स कहते हैं, राइट। ऐसे ग्रुप्स जो सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं उनको हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे, ओके। तो फिर हमने ये देखा कि Z जो है एक साइक्लिक ग्रुप है। फिर मैंने आपको बताया कि Zn जो है, आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर n ले लें, कोई भी पॉजिटिव नंबर ऑफ कोर्स बिगर देन और इक्वल टू 1, तो वो आपके पास हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा, ओके, राइट। तो फिर इसके बाद हमने ये कहा कि अब हमें ये कुछ एग्जांपल्स मिल गई साइक्लिक ग्रुप्स की। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे ग्रुप साइक्लिक होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने S3 की एग्जांपल ली। S3 की एग्जांपल लेके हमने ये देखा कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमने बारी बारी लिए S3 के, उनसे जो जनरेट होने वाले सेट हैं उनको हमने लिखा, और हमने ये देखा कि S3 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खुद S3 को जनरेट कर रहा है। जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए वो सब के सब सबसेट्स आए S3 के, लेकिन उनमें से कोई भी इक्वल नहीं था S3 के। तो इसका मतलब ये होगा कि S3 एक ऐसा ग्रुप है
जो साइक्लिक नहीं है, यानी उसको आप एक एलिमेंट से जनरेट नहीं करा सकते हैं। तो फिर हमने ये क्वेश्चन किया कि कब एक साइक्लिक ग्रुप जो है, कब एक ग्रुप साइक्लिक होगा, राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमने ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन किया हुआ था कि हमारे पास ग्रुप्स, कुछ ऐसी कोई क्लास ऑफ ग्रुप्स हमारे पास हो जो हमेशा बिलियन होती है। तो फिर हमने इस ग्रुप का आंसर हमें एक थ्योरम से मिला। वो थ्योरम ये कहता है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो बिलियन होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ बिलियन। तो इस थ्योरम की दो मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि जब भी आपके पास ग्रुप साइक्लिक होगा वो बिलियन होगा, श्योर। इसके अलावा अगर ग्रुप नॉन बिलियन है तो वो साइक्लिक नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉसिबल है कि एक नॉन साइक्लिक ग्रुप अबिलियन हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक नॉन साइक्लिक ग्रुप नॉन अबिलियन हो, राइट। सो हमने सिर्फ साइक्लिक ग्रुप की बात की, बाकी बहुत सारे ग्रुप्स अभी और भी हैं जिनके हम बारे में हमें इस थ्योरम से कुछ नहीं पता चल रहा कि वो अबिलियन होंगे या नहीं। लेकिन ये हमारे पास एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ ग्रुप्स है जो साइक्लिक ग्रुप्स की है, लेकिन वो हमेशा अबिलियन होंगे। तो इस स्टेटमेंट को के प्रूफ को हमने नेक्स्ट लेक्चर तक डेफर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस स्टेटमेंट का प्रूफ भी देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम साइक्लिक ग्रुप्स के कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम साइक्लिक ग्रुप की डिस्कशन को क्लोज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।